जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के अभ्यास 2 को पढ़ने वाले हैं और अभ्यास 2 के लिए 2 वीडियो अपलोड होने वाली है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दें लाइक। तो चलते अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, देखें यहाँ पर। रामू बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम आलू और 2.50 ग्राम क्या है कि हरी मिर्च लाया। बताएं रामू कुल कितने किलोग्राम सब्जी लाया। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल सवाल है ना, जैसे कि आपके घर में भी ये होता होगा, है कि नहीं। ये तो प्रैक्टिकल वाली बात है। आप सामान वगैरह बाजार जाते होंगे, है ना, तो लाते भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 गो सामान है। यहाँ पर टमाटर है 1 किलो और 2 किलो आलू है और यहाँ पर हरी मिर्च क्या है 2.50 ग्राम है। देखिए यहाँ पर तो हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमें नहीं मालूम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रामू कुल कितना किलोग्राम सब्जी लाया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा होगा। देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, लेकिन यहाँ पर जो है सीधा ग्राम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ग्राम को हम किलोग्राम में बदल देंगे पहले। उसके बाद जो भी यहाँ पर इसको इसको है ना, यानी कि 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम और इसको ग्राम में बदलने के किलोग्राम में बदलने के बाद तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमें आंसर मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब हम इसको वही करते हैं, ठीक है। तो बुक रखते हैं साइड में और क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं अपने आदतों के मुताबिक क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लिया है। देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम टमाटर लाया, ठीक है ना, 2 किलोग्राम आलू लाया, ठीक। यहाँ पर 2.50 ग्राम जो है कि हरी मिर्च लाया, ग्राम में है ये। तो अब क्या करेंगे हम, ग्राम ग्राम को किलोग्राम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1000 से भाग करते हैं ना। तो देखिए हम वही करेंगे। यहाँ पर 1000 से हम इसको करेंगे भाग। यहाँ पर देखिए 2.5, हम 1000 से इसको हम भाग करेंगे, ठीक है ना। तो हम भाग करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव है ना, तो ऐसा हम कर सकते हैं, दशमलव हम उड़ाएंगे सबसे पहले, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे 2 जीरो है, यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 जीरो देंगे, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, आपको किलोग्राम में बदलना है। तो उसके लिए 1000 से क्या करेंगे, आप गुना करेंगे, नहीं भाग करेंगे 1000 से। अब जो भी कटने वाला है उसको हम काटेंगे और जो भी बच गया उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, है ना। जो बचा आपका यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 5, बस इतना ही बचा हुआ है आपका। और नीचे में क्या बचा हुआ है देखेंगे, यहाँ पर 3 जीरो ये है और 1 जीरो ये है, तो 4 जीरो। तो यहाँ पर 4 जीरो इस तरीके से हम दे देंगे, 4 जीरो। अब यहाँ पर फाइनल जो आंसर आएगा आपका वो क्या आने वाला है वो देख लेते हैं हम। 25 को हम लिखेंगे, 25 जो है सो है, ठीक है। 25 को 25 लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद आपको कॉमा लगाना है, ठीक है ना। तो 1 2 यहाँ पर अंक नहीं है तो 1 जीरो देंगे, यहाँ पर अंक नहीं है तो 1 जीरो देंगे, ठीक है ना। तो अब 1 2 3 4, 4 अंक के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1 जीरो हम यहाँ पे फाइनल पहले पॉइंट से पहले हम लगा देते हैं अपना तरफ से। तो ये जो बदल गया है ये किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। इसको लिखेंगे किलोग्राम, किलोग्राम। अब क्या करेंगे, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम और यहाँ पे 0.0025 किलोग्राम को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलते अब हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे कैसे, तो चलते रफ में इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 किलो है, 2 किलो है और यहाँ पर क्या है 0 पॉइंट, यहाँ पर जो है। तो अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए जोड़ने का तरीका कुछ ऐसे होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 0 लिखेंगे, पॉइंट और ये क्या है 0.025। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0.000 दे देंगे। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 0.000, यहाँ पे 0। अब सबको जोड़ दीजिए तो वही आपका आंसर है, ठीक है ना। जोड़ने का तरीका कुछ यूँ होगा, ठीक है ना, क्योंकि दशमलव का जोड़ है तो आप ऐसे जोड़ोगे, ठीक है। यहाँ पर देखें दशमलव के यहाँ पर हम दशमलव दे चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे हम, 5 में हम जोड़ेंगे 0 0 तो यहाँ पे 5 ही होगा, ठीक है।
यहाँ पर अगर 2 में अगर 0 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए पॉइंट है, तो पॉइंट के सामने में तो पॉइंट डालना होगा, ठीक है ना आपको। उसके बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 1 3, तो यहाँ पर फाइनली इस तरीके से लिखेंगे तो इतना आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि रामू इतना कुल सब्जी लाएगा किलोग्राम, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फाइनल ये आपका आंसर हो जाएगा 0025, ठीक है, किलोग्राम। ग्राम। तो मैंने फाइनल वही लिखा है आंसर में। क्या लिखा है देखें आप कि रामू ने कुल किलोग्राम जो है सब्जी लाया है ना 3.00 है ना 25 किलोग्राम, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे यहाँ पर। यदि नीलू का वजन 20 किलो मतलब 20.600 किलोग्राम है, संजय का वजन जो है वो 22.800 किलोग्राम है, ठीक है ना। और कुंदन का वजन जो है वो 25 किलो है, ठीक है ना। तो बताएं तीनों का कुल कितना वजन है ना किलोग्राम होगा। तो सिंपल है। अब देखिए इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है, और ये भी क्या है कुंदन का वजन भी किलोग्राम में है। तो बस तीनों को जोड़ देंगे ना तो हमें मालूम चल जाएगा कि तीनों का कितना किलोग्राम है, ठीक है। तो बस इस सब को खाली जोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो चलते हैं जोड़ लेते हैं। ये तो सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। बुक रखते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, देखेंगे आप, है ना। तो नीलू का वजन जो था वो लिखे हैं, संजय का जो वजन था, कुंदन का जो वजन था वो लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या आपसे पूछा था तीनों का कुल कितना वजन है, ठीक है ना। तो अब तीनों को हम जोड़ देंगे, फाइनल तीनों को जोड़ेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब देखें तीनों को जोड़ने का तरीका कुछ यूँ होगा, ठीक है। यहाँ पर है 20.600, ठीक है। उसके बाद है 22.800, ठीक है। उसके बाद 25 है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 0 दे सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबको क्या करेंगे, सबको हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे इसको। यहाँ पर 25 के बाद कुछ नहीं आता तो हम 0 दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नहीं भी देंगे तो चलेगा, वैसे हम दे दिए, ठीक है ना। तो 0 0 0 है ना, ताकि जोड़ने में बन जाए। किसी भी संख्या को 0 से अगर जोड़ेंगे तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पर। तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये भी 0 होगा। अब यहाँ पर क्या है 8 6 14, 14 के 4 हाथ में बचा 1, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 7 और 7 हासिल 1 8, ठीक है। अब 2 और 2 4 और 2 6, तो इतना किलोग्राम वजन क्या है कि हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो गया, देखें जोड़ लेंगे आप। 8 6 14 होता है, 14 के 4 हाथे बचा 1, है ना यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 5 और 2 7, तो 7 हासिल 1 बचा हुआ है तो 8 लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। और 2 और 2 4 और 4 और 2 6, तो फाइनल इतना आपका आंसर होगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे वही लिख देते हैं हम 0.400, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आप लिख लें अपने कॉपी के ऊपर, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर एक व्यापारी 100 किलोग्राम शक्कर लेकर गांव आ रहा था। बोरी में से छेद हो जाने के कारण थोड़ी शक्कर बाहर गिरती रहती है, ठीक है। नहीं, थोड़ा थोड़ा करके रिसाव से आकर के गिरता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलता है आगे, गिरती रहती है। उसके बाद लौट कर व्यापारी ने शक्कर तौली। बची हुई शक्कर का वजन जो है वो 90.700 किलोग्राम निकला। बताएं कि कितने किलोग्राम शक्कर बोरी से गिर गई। उनके पास जो था वो शक्कर कितना था 100 किलोग्राम, यानी 1 कुंटल रहा होगा, ठीक है ना। तो 100 किलोग्राम रहा होगा, ठीक है। 100 किलोग्राम है कुल शक्कर। यहाँ पर जब बाद में तौलता है दुकानदार, जब तौलता है यानी जो व्यापारी रहता है उस घर जाकर के तौलता है कि कितना किलो हमको गिर गया, है ना। तो वजन करता है तो यहाँ पर कितना मिलता है आपको, कितना मिला उनको 90 किलो 700 ग्राम किलोग्राम जो है कि उनको मिला। तो अब क्या है कि कितना उसको गिर गया रास्ता में, यही आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे सॉरी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर
कि 100 में से हम क्या करेंगे 90.700 को हम घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितना किलोग्राम है ना गिर गया है सबका। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम बना लेते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि बोरी में कुल शक्कर का वजन जो था वो 100 किलोग्राम था। अब बचा हुआ शक्कर कितना है, अब गिर गया, गिरने के बाद जब घर जाने के बाद तौला तो कितना हुआ 90 किलो 700 ग्राम निकला। ठीक है ना, तो अब बताना है आपकी बोरी में से गिरा शक्कर यानी कितना गिरा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम करेंगे जो 100 था हमारा, टोटल कितना था, टोटल चीनी, शक्कर का मतलब क्या होता है वही चीनी। ठीक है, 100 पूरा था, गिर कितना गया देखें यहाँ पर जो गिरा है वही आपको निकालना है। ठीक है ना, तो बचा हुआ जो है ना, बचा हुआ में से हम पहले जो था उतना हम घटा देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितना गिर गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटा लेंगे हम 90.700। ठीक है ना, तब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तब घटाना कैसे है, तो चलिए रफ में हम इसको समझ लेते हैं। घटाने का तरीका कुछ यूँ होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखें 100 है, आपको घटाना है कितना है 90 है। ठीक है, तो 90 को लिखेंगे ऐसे, अब पॉइंट देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 700, ऊपर में कुछ नहीं है तो 0 करके आप दे सकते हैं। अब आप इसको घटाएं। ठीक है, ऐसे घटाएंगे तो 0 में से गया तो 0 में से गया तो 0, अब 0 में से 7 नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो हम ले लेंगे पैंचा। तो जब हम पैंचा लेंगे तो ये इसको देगा हासिल, ये इसको देगा हासिल, ये इसको देगा हासिल, तो हासिल जब इसको देगा तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 7 गया तो यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, अब ये है 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा उससे पहले कि यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे। ठीक है ना, तो जब यहाँ पर सामने में है तो सामने सामने क्या होगा, पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर तो 9 है, 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर अब तो ये क्या है, अब ये बचा 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो यानी कि 0। ठीक है, तो हम फाइनली इतना आंसर लिख देंगे तो वही आपका, यानी कि 9 किलो बोरी में से क्या हुआ, चीनी गिर गया, शक्कर गिर गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं आप यहाँ पर इसको, यही आपका आंसर हो गया। तो आप 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वैसे लिखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, 0 ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। रमेश बाजार से एक कद्दू और एक गोभी लाया। ठीक है ना, कद्दू का वजन जो है वो 3.700 किलोग्राम है यहाँ पर, और गोभी का वजन जो है वो 750 ग्राम था। ठीक है, यहाँ पर देखें कि एक चीज़ का फर्क है, यहाँ पर किलोग्राम में है और यहाँ पर ग्राम में है। ठीक है ना, अब आपसे क्या पूछ रहा है, बताइए कद्दू और गोभी कितना अधिक भारी था। ठीक है, यानी कि कद्दू गोभी से कितना भारी था। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो किलोग्राम में है, हम इसको करेंगे ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद ये जो है जो कद्दू है, कद्दू को हम क्या करेंगे गोभी से घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कद्दू कितना अधिक भारी था। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसको कॉपी को रखते हैं साइड में। ठीक है, बुक को रखते हैं साइड में और कॉपी पर हल करते हैं इसको। ठीक है, तो अपने आदतों के मुताबिक मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर दिया है कद्दू का वजन जो है वो जो दिया था, और यहाँ पे गोभी का वजन जो है सो है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ग्राम है। ठीक है ना, तो अब क्या कीजिए, यहाँ पर ग्राम को आपको मालूम है ना, ग्राम को अगर किलोग्राम में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, हम करते हैं 1000 से भाग। ठीक है, तो जब हम 1000 से हम भाग करेंगे तो मालूम है क्या मिलेगा हमें, 75 को 75 लिख दीजिए, है ना, यानी कि जो है ना यहाँ पे 750 लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद हम कॉमा लगा देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर, और यहाँ पे फाइनल उससे पहले 1 0 दे देंगे, तो ये क्या हो गया, ये अब किलोग्राम हो गया। ठीक है ना, किलोग्राम। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये भी किलोग्राम में हो गया, ये भी किलोग्राम में हो गया। अब हम क्या करेंगे, कद्दू का वजन में से हम गोभी का वजन हम घटा देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से कद्दू का वजन में से हम क्या करेंगे, गोभी का वजन घटा देंगे, तो हम घटाएंगे इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3.700। ठीक है ना, ये है।
और यहाँ पर इतना आपको घटाना है, तो घटाना आपको आता होगा 0 पॉइंट, है ना, पॉइंट के सामने में पॉइंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बच गया अंक उसको लिख देना था 7 5 और यहाँ पे 0, ठीक है। इस तरीके से घटाएंगे, 0 में से 0 गया तो यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है ना। 5 में से 0 नहीं जाएगा तो हासिल ले लेंगे, हासिल लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 5 गया तो यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है ना। यहाँ पर 6 है अब, ठीक है ना। तो अब हम हासिल लेंगे इसे, क्योंकि 6 में से 7 तो जाएगा ही नहीं, तो हम हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है ना। पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे यहाँ पर, और ये तो हासिल दे दिया तो ये तो 3 नहीं रहा, 2 ही रहा। तो अब 2 में यहाँ पर क्या करेंगे, अब 0 हमको घटाना है तो यहाँ पर 2 फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लिखेंगे 2.95, ठीक है, किलोग्राम। तो वही आपका हो जाएगा। कितना भारी है कद्दू का वजन, इतना भारी है, तो हम वही लिख देते हैं हिंदी में इस तरीके से यहाँ पर कि कद्दू का वजन गोभी के वजन से, या कद्दू का वजन गोभी से, है ना, कितना भारी था, है ना, इस तरीके से लिख देंगे। कितना भारी था, है ना, तो इतना भारी था, है ना। यहाँ पे जो आपने घटाया है, ये आंसर जो लाए हैं, है ना, इतना भारी था, ठीक है ना, 0.59, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्याह्न भोजन में प्रति छात्र 100 ग्राम चावल पकाया जाता है, ठीक है ना। बताएं 75 छात्रों के लिए कितना किलोग्राम चावल पकाया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक छात्र के लिए, है ना, एक छात्र के लिए भोजन कितना पकाया जाता है, 100 ग्राम, ठीक है, एक छात्र के लिए। तो आपको बताना है कि 75 छात्र के लिए कितना चावल पकाया जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना किलोग्राम जो है कि चावल 75 छात्र के लिए कितना किलोग्राम चावल पकेगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसको कॉपी पर बना लेते हैं, हम बुक को रखते हैं साइड में। तो देखिए यहाँ पर एक छात्र के लिए चावल पकाया जाता है कितना, 100 ग्राम, है ना। यहाँ पे ये 1 0 और होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको काटते हैं, 100 ग्राम, ठीक है, ठीक है, 100 ग्राम पकाया जाता है। तो यहाँ पर 75 छात्र के लिए कितना चावल पकाया जाएगा, 75 छात्र के लिए चावल पकाया जाएगा, तो 75 को 100 से हम गुना कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 75 को आप 100 से अगर गुना करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एकदम शॉर्टकट तरीका क्या है, 75 को लिखेंगे 75, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर 75 को 1 से गुना करने के बाद तो 75 होगा। अब पीछे से 2 जीरो डाल देंगे, यहाँ पर पीछे है ना 2 जीरो, तो ये इस तरीके से डाल देंगे, है ना। तो यानी कि 75 छात्र के लिए यहाँ पर इतना चावल पकाया जाएगा, इतना ग्राम, ठीक है। ये तो ग्राम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कि आपको जो पूछा है यहाँ पर, कि देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 100 ग्राम एक व्यक्ति के लिए चावल पकाया जाता था, एक बच्चे के लिए, ठीक है ना, एक छात्र के लिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, किलोग्राम चावल पकाया जाएगा, मतलब आपको ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है ना, ग्राम में, और आपको किलोग्राम में पूछा है। तो आप इसको ना, आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हैं ना। तो देखिए ये तो आया है ग्राम में आपका, ठीक है ना, ये 75 100 जो आया है, सॉरी 75 100 जो है ग्राम जो है, इसको क्या करेंगे हम किलोग्राम में बदल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, उसके लिए बदलना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब भाग दे दें यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि इस तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है ना, 00 है, लिखिए, कोई मसला नहीं है। 3 अंक के बाद हम दशमलव डालेंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद हम दशमलव डालेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा किलोग्राम, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है ना।